क्या आप किन्नौर के भावानगर में व्यवसाय करना चाहते हो? क्या आप पूरा कॉम्प्लेक्स लेने की सोच रहे हो? यहाँ पर 6 क्या आप किन्नौर के भावानगर में व्यवसाय करना चाहते हो? क्या आप पूरा कॉम्प्लेक्स लेने की सोच रहे हो? यहाँ पर 6 दुकानें मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स उचित रेंट पर उपलब्ध है। संपर्क करें 9805300309। सभी दुकानें आम दुकानों के साइज से बड़े हैं। आज की रोजमर्रा को देखते हुए यहाँ आप कुछ भी काम कर सकते हैं। दुकान मालिक का प्रयास है कि ये सभी दुकानें कोई एक ही मालिक ले तो बेहतर। यहाँ काम करने के लिए उसके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका होगा। यह कॉम्प्लेक्स मेन बाजार भावानगर से 300 मीटर रामपुर की ओर बना है और भीड़ भाड़ से हटकर हाईवे में ही है। अगर आप लंबे समय तक व्यापार करने की सोच रहे हो तो किन्नौर में इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकता। कॉम्प्लेक्स यहाँ 24 गांवों को कवर करता है। निगुलसरी, करछम और दोनों साइड के जितने भी गांव हैं, ये दुकान सभी के लिए शूट करेगा। यह बिल्कुल सेफ जगह में बना है जहां ट्रैफिक की ज्यादा समस्या भी दिखता नहीं। जल्द संपर्क करें संजीव कॉम्प्लेक्स भावानगर। हाँ, संजीव कॉम्प्लेक्स भावानगर 9805300309 9803 00309। नमस्कार। कल के आयोजन के लिए हमारे रामलीला भावानगर के जितने भी कलाकार कल के आयोजन के लिए हमारे रामलीला भावानगर के कल के आयोजन के लिए हमारे रामलीला भावानगर के जितने भी कलाकार हैं वो भव्य आयोजन के लिए यहाँ पर साज सज्जा कर रही है। कल अयोध्या में श्री राम जी के जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और उसी उपलक्ष्य पर भावानगर के कलाकार कल का भव्य आयोजन यहाँ पर ध्वजारोहण होगा और झांकियाँ होगी और भजन कीर्तन होगा। शाम को दीप प्रज्वलित होंगे। देखिए पूरी तैयारी की जा रही है। आप सभी आमंत्रित हैं और हमारे इस मंच के निदेशक श्री संजय चौहान जी भी पहुंच चुके हैं। ये सारा कामकाज हमारे अध्यक्ष श्री विनोद जी दस के देख रेख में और उनके सानिध्य में हो रहा है। प्रभु श्री राम का काज और सभी कलाकार अब अपनी ड्यूटियां करते हुए, तो इसलिए सभी भक्तजन कल प्रातः 8 बजे से शाम के 9 बजे तक श्री सनातन धर्म सभा रामलीला मंच के कलाकारों के साथ कला मंच में आकर प्रभु श्री राम का स्तुति या गुणगान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कल पूरा भारत राममय होगा और यही तैयारी हमारे भावानगर के कलाकारों का। आप सभी आमंत्रित हैं और कल विशाल भंडारा भी होगा माता दुर्गा के प्रांगण में। जय श्री राम। सारी दुनिया
चुन कर देवा फूल पिरोवा, चुन चुन कर देवा फूल पिरोवा, चुन चुन कर देवा फूल पिरोवा, चुन चुन कर देवा फूल पिरोवा। ओ गौरा तेरे लाडले गणेश नो हार पहनावेगी दुनिया, ओ गौरा तेरे लाडले गणेश नो हार पहनावेगी दुनिया, ओ गौरा तेरे लाडले गणेश नो पूजेगी सारी दुनिया, गौरा तेरे लाडले गणेश नो पूजेगी सारी शिव कैलाशों के बसी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। कैलाशों का अंत न पाया, शिव बाबा अंत बेअंत तेरी माया, बाबा अंत बेअंत तेरी माया, संकट हरना, भोले बाबा संकट हरना।
नमस्कार सर, आपका किन्नौर पेज में स्वागत है। जैसे कि कल पूरे भारतवर्ष में श्री राम जी पूरा भारतवर्ष राममय होगा और आप भी यहाँ पर हमारे श्री सनातन धर्म सभा रामलीला मंच से जुड़े हैं और निदेशक भी है। ऐसे में आपने एक बहुत कीमती समय निकाल कर जो अयोध्या में जो राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है उस पर जो है यहाँ एक भव्य आयोजन किया गया है। इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, पहले सभी को अग्रिम बधाई। कल जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर जो अयोध्या में लगभग पिछले 500 वर्षों के बाद ये संभव हुआ है, तो इसके लिए सभी को मैं पूरे राष्ट्र को जो मतलब एक देश के कोने कोने में ये कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हमारा भी प्रयास है, क्योंकि हम पिछले 30-40 सालों से यहाँ पर रामलीला का आयोजन कर रहे हैं सनातन धर्म सभा भावनगर के बैनर के नीचे। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस आयोजन को, इसके लिए हम भी अपना एक सहयोग दें, जितना भी हमसे हो सके रामकाज के लिए सहयोग दें। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो स्थानीय ये हमारे श्री विनोद जी दस जी है, राकेश नेगी जी है, बुलबुली जी है, सुरेंद्र जी है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप राम भगत जी आप जो भी कर रहे हैं, तो इनके लिए सबसे मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन प्रयास किया है। तो कल हम इसी उपलक्ष्य में 22/1/2024 को जैसे कि देश के कोने कोने में ये आयोजन किया जाएगा, तो हमारा भी भावानगर में प्रयास है कि जैसे कि पूरे किन्नौर में एकमात्र ही एक स्थान है जहाँ पर रामलीला का आयोजन होता है, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम भी यहाँ पर इस आयोजन को मनाएं और मर्यादा पुरुषोत्तम का जो राममय माहौल बनाने के लिए हमारा भी एक आयोजन है कि इसका हम सवेरे विधिवत रूप से पूजा पाठ करेंगे, प्रभात फेरे करेंगे और तत्पश्चात हम यहाँ पर एक अपने पात्रों को जहाँ तक हो सके झांकी निकालेंगे। इस भावनगर के जहाँ तक जितना भी संभव हो पाएगा हम झांकी निकालेंगे। उसके बाद प्रसाद आदि हम पूरे जो श्रद्धालु जन होंगे जो भी इसमें शामिल होंगे सभी आमंत्रित है, सभी क्योंकि सहयोग सबका होता है, उसी तरह से इस आयोजन में भी सहयोग देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ की प्रबुद्ध जनता बहुत ही यहाँ की मतलब एक सपोर्टिंग जनता, मुझे बहुत खुशी होती है, इनका बहुत आशीर्वाद रहता है यहाँ की जनता का। तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर उनके सौजन्य से, उनके सहयोग से हम एक प्रसाद का ये करेंगे। तो उसके बाद जितना भी माहौल बनता रहेगा, भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाएगा, जितना भी हमारे से हो सकेगा हम भजन कीर्तन करेंगे। और संध्या काल में यहाँ पर सब भी जो श्रद्धालु जन होंगे उनके एक जो दिया एक जलाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या में पूरी अयोध्या एक मतलब बिल्कुल प्रकाशमय हो गई थी, उसी का हम उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे, एक जो भी होगा सबके हाथों से कर कमलों द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जितना भी हो सके हम जितना भी यहाँ पर पूजा पाठ करके भक्ति में यहाँ पर भजन कीर्तन जो मंगलाचार होगा, अच्छा माहौल मतलब एक बहुत ही अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो एक यादगार रहे ये पल और इसी तरह से ये सहयोग मिलता रहे। तो हम ये चलाते रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। और राकेश सर, आपका किन्नौर पेज में स्वागत। जैसे कि आप सनातन धर्म सभा भावनगर से जुड़े एक कलाकार भी हो, आपने बाल जीवन से लेकर अभी तक जो बहुत सारे रोलों को निभाया और वर्तमान में आपने जो है राम का भी, श्री राम का भी जो है पात्र निभाया। तो आप आपके अंदर में जो जिज्ञासा देख रहे प्रभु श्री राम को देखते, जो आयोजन को देखते हुए आप दिन भर आए थे, तो कम परिस्थितियों में ही विनोद जी ने बहुत बेहतरीन आयोजन करवाया और सभी कलाकारों को इकट्ठा करवाया है। तो कल का जो विषय है इस पर इस संदर्भ में और प्रभु श्री राम के संदर्भ में आप कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को विदित है कि पूरा भारतवर्ष 22/1/2024 को राम हो जाएगा। 500 वर्ष की पूर्ण तपस्या के बाद आखिरकार श्री रामचंद्र जी को अपने ही स्थान पर, अपने ही घर पर स्थापित कर दिया जाएगा, जिसके लिए पूरा भारतवर्ष हर्षमयी है, उल्लासमयी है। राम चारों तरफ हो जाएगा।
हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में रहकर श्री रामचंद्र जी के साथ आगे बढ़ना है। जैसे कि आपने कहा कि हमारा जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश में जो भावानगर है, पिछले 30-40 सालों से श्री रामलीला का मंचन करता आ रहा है और आने वाले सालों में भी यह मंचन इसी तरह से करता रहेगा। हम सौभाग्यशाली मानते अपने आप को कि हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में हैं। बाल जीवन से ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी सेवा करने का हमें मौका मिला है। हमारे साथ हमारे सीनियर मोस्ट निर्देशक महोदय जी हैं, जिनके अनुगमन से ये स्थान और ये जो मंच है फिर से पवित्र हो गया है। इनका सहयोग हमें हमेशा रहता है। इन्हीं के ही आशीर्वाद से आज हम बाल कलाकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की भूमिका यहाँ तक हम इन्हीं के ही सहयोग से, इन्हीं के ही दिशा निर्देशों से करते आए हैं। मैं पूरे भारतवर्ष को किन्नौर अब तक पेज से हार्दिक अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूँ कि सभी जनता इस कार्य को लेकर के आगे आए और अपने घरों में श्री रामचंद्र जी के नाम का एक दीप जलाकर अपने घरों को राम राममय बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बलवीर जी, आपका किन्नौर पेज में स्वागत है। जैसे कि आप हमारे मंच से 20-25 सालों से जुड़े हैं और आपने भी काफ़ी जो है इस मंच को सेवाएं दी है। वर्तमान में आप जो है यहाँ पर हमारे मंच में प्रशासनिक चीज़ों को भी देखते हैं और मंच संचालन भी करते हैं। और कम समय में ही हमारे जो है अध्यक्ष जी है विनोद जी ने बहुत बेहतरीन आयोजन किया गया है। तो कल के बारे में आप जनता के समक्ष किन किन बातों को रखना चाहेंगे, भंडारा को लेकर या दीप प्रज्वलित को लेकर या फिर अन्य जो भी गतिविधियाँ रहेगी? जी, राम भगत जी, सबसे पहले किन्नौर अब तक पेज पर हमें बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आज इस विशेष कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतने दूर से आए हमारे गुरुजी निर्देशक संजय चौहान जी और उनके साथ आए हमारे विशेष अतिथि श्री जवाहर शुक्ला जी का मैं इस मंच पर आने का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ में मैं इस कार्यक्रम को जो रूपरेखा दे रहे हैं श्री विनोद जितस्ती, अध्यक्ष श्री रामलीला श्री सनातन धर्म सभा रामलीला मंचन भावानगर, और हमारे साथ सह निर्देशक श्री राकेश नेगी जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेंद्र जी जो यहाँ पर लगातार इस कार्य को कर रहे हैं, रूपरेखा दे रहे हैं। ये आप सभी के एक निर्देश अनुसार ये कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डायरेक्टर साहब ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है अयोध्या में, एक भव्य समारोह, भव्य प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति स्थापित की जानी है, उसका आगाज बड़ी ही धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और बड़े खुशी भरा माहौल है। और इस भावानगर में भी हम इस कार्यक्रम को, इस राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और आप सभी के अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को सफल किए जाने का पूरी उम्मीद है। आप सभी भावानगर की प्रबुद्ध जनता से निवेदन रहेगा कि आप इस भव्य समारोह, भव्य कार्यक्रम में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में होनी है, उसे भी यहाँ इसी तरह से मानकर पूजा अर्चना यहाँ करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर गुरुजी द्वारा यहाँ पर भरपूर भजन कीर्तन होगा और कार्यक्रम किया जाएगा और भव्य झांकी निकाली जाएगी। सभी जनता से निवेदन है कि इस भव्य झांकी में शामिल हो जाइएगा। और इस विशेष अवसर पर श्री सनातन धर्म सभा भावानगर ने दुर्गा मंदिर भावानगर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया है। आप सभी माता रानी का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और परिवार सहित आइए, मैं यही इस मंच से कहना चाहता हूँ। और एक बात आपसे विशेष निवेदन करता हूँ कि इस भगवान श्री रामचंद्र जी की मान मर्यादा और मान सम्मान में दिवाली की तरह जो है इस कार्यक्रम को मनाएं और घर घर में एक दिया अवश्य जलाएं। और आप सभी से निवेदन भी रहेगा, हम यहाँ पर काफी दीप प्रज्वलित करेंगे और आप सभी ने इस दीप प्रज्वलित करने के लिए आप सभी ने इस अवसर पर अवश्य इस मंच पर पहुंचना है। जय श्री राम, जय श्री राम।
नमस्कार सर, आपका किन्नौर पेज में स्वागत है। हमारे भावानगर में आप सनातन धर्म सभा कला मंच के प्रांगण में कल के जो हमारे रामलला का जो आयोजन होना है उस पर आप आज अतिथि के तौर पर आए और आपके जो भजन हमने अभी सुना और कल भी हम सुनना चाहेंगे। तो कल की जो पूरे भारतवर्ष जो है एक दिवाली की तरह मनाएगा और राम में हो जाएगा, इस विषय पर आप अपनी ओर से अपने मधुर वाणी से या फिर कुछ भी कहना चाहे। सबसे पहले तो आप सभी के लिए जय श्री राम जय और श्री यहाँ राम। की जनता के लिए भी जय श्री राम। हमारा एक सौभाग्य होगा या कुछ राम जी की कृपा हम पे भी हुई होगी कि यहाँ पे हमें भी अपनी हाजिरी लगाने का मौका मिला है। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे गुरुजी संजय चौहान जी का है जो हमें यहाँ पे लेके आए हैं। तो हमने तो ये शुरू से दूरदर्शन आकाशवाणी में काम करने का हमारे को अवसर मिला था। बीच में हमने इसको छोड़ दिया था और अपना बिजनेस चला रखा था। तो इस करके जो है कभी बीच में जो है मंदिर में कभी भजन करने का मौका मिलता था। तो इनकी कृपा से हमें भी यहाँ पे आज आने का मौका मिला है। तो भरपूर मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे, राम जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे और यहाँ इस कला मंच से जितना भी हो सके हम मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। बलबीर जी जय श्री राम, जय माता दी। जय और माता माता दी। जी के दुर्गा में यहाँ पर जितने भी आयोजन होता है इसी माता जी के प्रांगण में होता है, चाहे रिटायरमेंट हो या किसी ने बधाई देना हो या फिर भंडारा देना हो। तो कल यहाँ पर श्री राम जी का भंडारा जो है श्री सनातन धर्म सभा के जो कलाकार है या सनातन धर्म सभा और रामलला मंच के सौजन्य से हो रहा है। तो थोड़ा सा माता के जो प्रांगण में आए तो भंडारा के विषय में और इस प्रांगण के बारे में विस्तार से बताएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को मालूम है, भारत में अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके आयोजन के लिए पूरे भारत में यह खुशी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे आप सभी को मालूम है, हमेशा न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, किताबों में देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए लगभग बड़े बड़े कई दिग्गजों ने, कई भक्तजनों ने 500 वर्ष की तपस्या की और तपस्या करने के बाद आज यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। लाखों करोड़ों श्रद्धालु आज वहां इस भव्य मंदिर को देखने के लिए जा रहे हैं और जैसे जैसे अपनी सुविधा अनुसार, कोई ट्रेन में, कोई प्लेन में, कोई बस में, कोई जीप में, कोई कैसे कैसे उस झांकी पर जा रहा है। तो हमें भी जाने का सुअवसर प्राप्त तो हो रहा था, परंतु हमने सोचा कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ है वहां जाने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए हम सभी ने जाना था, परंतु किसी कारणवश नहीं जा पाए। अभी हम कुछ समय बाद अवश्य जाएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी का आमंत्रण है तो अवश्य ही जरूर जाएंगे। बड़े ही खुशी, हम सभी हिंदुओं के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े ही खुशी का त्यौहार है। भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे भारत की धरती में बसे हैं और इसी उपलक्ष्य पर इस मंदिर में माता रानी दुर्गा माता मंदिर आप देख रहे हैं, कितना सुंदर भव्य मंदिर है। यहाँ पर जब बचपन से ही हम इसी मंदिर पे आए हैं, यही से हम खेले कूदे हैं, इसी मंदिर से हम आगे बढ़े हैं और कल इसी उपलक्ष्य पर इस माता रानी के दरबार पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और आप सभी भक्तजनों से निवेदन रहेगा कि माता रानी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित है और भगवान श्री रामचंद्र जी के और माता रानी के आशीर्वाद पाकर आप उनका प्रसाद ग्रहण करके आप सभी अपने जीवन को धन धान्य करेंगे। ऐसी इस माता रानी से अपनी जोली में ऐसी भीख मांगता हूँ। जय श्री राम।
नमस्कार, किन्नौर पेश से मैं राम भगत नेगी। बागवान भाइयों के लिए आज से हर किस्म के पौधे उचित दामों पर यहाँ उपलब्ध होगा। जल्द संपर्क करें नीलकंठ नर्सरी भावानगर। मोबाइल नंबर 8219958655 82 199 58 655 82 197 36315 82 197 36 315 780 78 47752 78 078 47 752। तो जल्द संपर्क करें।